वाई बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन जेड। बहुत ही बेहतरीन और एक नंबर का टेक्निकल सवाल है। यदि z अपॉन x माइनस 2, यार थोड़ा पतला करते हैं। यदि z अपॉन x माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन जेड, ये बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, इसका मान क्या होगा? करो। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड बाद में निकालना, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि x वाई जेड इन तीनों का रेशियो क्या होगा, x वाई और जेड का अनुपात क्या होगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जेड अपॉन एक्स माइनस 2y बराबर 2z अपॉन एक्स प्लस 2y बराबर 2x अपॉन जेड है। तो आपसे पूछा है x वाई जेड का रेशियो, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड। ये बात बताना, पहले x वाई जेड का रेशियो बताओ, करने की कोशिश करना। एक नंबर का जबरदस्त सवाल है, बराबर है 2x अपॉन जेड। देखो स्टूडेंट, अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, सुनते रहना आप मेरी बात को, ये और ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो क्या कर सकते हैं? इन तीनों का सम भी बराबर होना चाहिए। देखो ज्यादातर जो सवाल है वो सम पे बनाए जाते हैं, बहुत क्रिएटिव सवाल होगा तो लॉजिक ढूंढने में टाइम लग जाएगा। भाई अगर तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो इन तीनों का सम भी बराबर हो जाएगा। मैं तीनों का सम करूं, जेड प्लस 2z 3z और ऊपर आ जाएगा जी x प्लस 2x 3x। नीचे क्या आएगा मेरे स्टूडेंट? नीचे आ जाएगा स्टूडेंट यहां पर माइनस 2y से 2y कट जाएगा, जब जोड़ेंगे नीचे आएगा जी x प्लस जेड, x प्लस जेड। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि सारे यहाँ पे रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो जेड प्लस 2z 3z एक्स प्लस 2x 3x, नीचे माइनस 2y से 2y कट गया, एक्स प्लस जेड। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर 3 कॉमन लेंगे, जेड प्लस एक्स और ये जेड प्लस एक्स कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा मेरे दोस्तों? यानी कि 3। तो ईच रेशियो की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। लेकिन सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये तो सवाल में तो आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। अगर आप गौर से देखो तो भाई यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से बहुत कुछ मिलेगा। यहां से सवाल में साफ साफ ये बोला है कि 2x से जेड का रेशियो 3 है, 2x बटे जेड बराबर 3। तो x से जेड का रेशियो कितना होगा? x बटे जेड, 2 उधर चला जाएगा, 3 बटे 2। 2 उधर चला जाएगा तो x से जेड का जो रेशियो 3 बटे 2। यानी कि अगर x का मान 3 है तो जेड का मान 2 है। ये x और जेड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों मेरे पास, x और जेड का। अब मुझे केवल यहां से y की वैल्यू निकालनी है। y का मान चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप y का मान यहां से निकालो, इच्छा आपकी है। बस मैंने पता कर लिया कि x और जेड का मान 3/2 है। हाँ हाँ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है दोस्त, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब x से जेड का रेशियो पता चल गया, यानी कि x का मान अगर 3 है, जेड का मान 2, तो मैं y का मान यहां से निकाल सकता हूं। भाई y का मान यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, यहां से तो निकलेगा नहीं। अब आप मुझे बताइए किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 3 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर है सर। इसको हटाओ ना, ये 3 के बराबर है। भाई अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं, जेड की जगह 2 रखता हूं, तो y कितना आएगा? जेड की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, x की जगह 3, 4 3 7, 7/2y बराबर 3। तो यहां से y का मान आ जाएगा भाई 3 नीचे 7/6, y का मान 7/6 आ गया। ये y की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 7/6। अगर x का मान 3 है, जेड का मान 2 है, तो y का मान 7/6। इस पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर लो, 6 3 18, रेशियो 7, रेशियो 6 दूनी 12। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा 18 12 30 और 7 37। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? 18 12 30 और 7 37। तो भाई ये आ गया यहाँ पे 37 बटे जेड की वैल्यू कितनी है? 12। तो 37/12 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट। बहुत बेहतरीन।